आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। मुनिषि सौम्य सागर जी प्रणत सागर जी महाराज जी की जय। जय जन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। प्रतिदिन यह कार्यक्रम आदिनाथ टीवी चैनल पे भी शुरू हुआ है। आप घर बैठे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से ठीक दोपहर को 4 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण देख सकते हैं और अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के सम्यक समाधान की बेला को। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए सम्यक समाधान को शुरुआत करते हैं एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, विकल्प कुछ ऐसा जो जीवन भर प्रतिपल मन में विकल्प उत्पन्न करता रहता है, लेकिन उसी विकल्प को यदि हम समीचीनता प्रदान कर देते हैं तो वही विकल्प जो मन में पूरे जीवन में दुख का कारण बन रहा था, वह लौकिक सुख के साथ साथ पारमार्थिक सुख का भी कारण बन जाता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए कोटा राजस्थान से राम बाबू जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 12 भावना का चिंतन कब करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जीवन में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जो 12 भावना के चिंतन से रहित होना चाहिए। वास्तव में जिन जीवों को इस संसार अवस्था में पंचम काल में विशेष करके किसी भी प्रकार से सुख का वेदन करना है, आनंद की अनुभूति करनी है, तो उसे प्रति समय प्रतिपल 12 भावना का चिंतन करना बहुत आवश्यक है। कोई
ऐसा निर्धारित समय मात्र नहीं है कि मात्र सामायिक के समय में ही बारह भावना का चिंतन करना चाहिए या ध्यान करते करना चाहिए, पूजा करते समय, भोजन करते समय। हम जिस समय अपने मन को अस्थिर माने, अस्वस्थ माने, उसी समय हम बारह भावना का चिंतन करते हुए अपने आप को, अपने मन को शांत करने का पुरुषार्थ कर सकते। 24 घंटे में कोई भी समय क्यों ना हो, सुबह, दिन, रात, कभी भी हम बारह भावना के माध्यम से अपने आप को, अपने मन को बहुत शांत और निर्मल करने की संभावना होने से आचार्यों ने किसी भी प्रकार से समय का बंधन नहीं बताया गया है कि इतने ही समय में बारह भावना का चिंतन होना चाहिए। ग्रंथों के अध्ययन आदि के लिए तो कालाचार बताया है कि इतने से इतने समय तक ग्रंथ नहीं पढ़े जाते, ग्रंथों का स्वाध्याय आदि नहीं किया जा सकता। सामायिक का भी एक निर्धारित समय लगभग आचार्य भगवंतों ने देववंदना आदि के निमित्त से बताया है। पर इसके अलावा भी संसार के प्रत्येक कार्य करते समय भी अगर आप बारह भावना का चिंतन करते हो तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। उसका कोई एक निर्धारित स्पेसिफिक समय नहीं है कि इतने ही समय, इतने ही बार बारह भावना का चिंतन करना चाहिए। जब हमें बारह भावना के बारे में विचार आ जाए या संसार की असारता का या अन्य किसी भी प्रकार का विकल्प हमारे भीतर आ जाए तो सीधी सी बात है, हम उस विकल्प को दूर करने के लिए, अपने मन को स्थिर करने के लिए जब चाहे तब बारह भावना का बहुत अच्छे से चिंतन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरी बारह भावनाओं का एक साथ चिंतन हो। हमें जिस समय जैसी परिस्थिति लग रही है वैसी परिस्थिति को देखते हुए कभी अनित्य भावना का, कभी संसार भावना का, तो कभी धर्म भावना का, भिन्न भिन्न प्रकार से हम चिंतन करते हुए अपने मन को, अपने परिणामों को शांत कर सकते हैं। विशेष रूप से वह वैराग्य उत्पन्न करने के लिए बारह भावना का चिंतन कहा जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मात्र और मात्र उन बारह भावना के चिंतन से वैराग्य प्राप्त करने की ही भावना हो। संसार में, घर गृहस्थी में, व्यापार में भी किसी भी प्रकार से अगर मन हमारा अशांत है तो तात्कालिक परिस्थिति को समझते हुए उन भावनाओं का, अनित्य, अशरण, संसार आदि भावनाओं का चिंतन करें। सामायिक में बैठे हैं तो एकत्व भिन्नत्व भावनाओं का चिंतन किया जाए। पूजा पाठ कर रहे हैं तो धर्म का चिंतन किया जाए, धर्म भावना का चिंतन किया जाए। स्वाध्याय करते समय बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन किया जाए। ऐसे समय समय पर भिन्न भिन्न भावनाओं का चिंतन करते हुए बारह भावनाओं का चिंतन आप अवश्य ही कर सकते हो। समय का कोई निर्धारण, समय का कोई बंधन नहीं है। आपका मन जब चाहे तब बारह भावना का चिंतन कर रखता है। आप उसमें प्रयास करते हुए अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। बारह भावना आप दिन रात, सुबह शाम जब चाहे तब कर सकते हो। उसमें कोई विकल्प नहीं, कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है विदिशा मध्य प्रदेश से अंशुल जैन। हेलो, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि पूजन करते समय अगर कोई बीच में आकर हमसे कोई द्रव्य लेता है या जिनवाणी मांगता है या किसी भी कारणवश कोई भी अपने पास आकर कुछ मांगता है, तो अगर अपन पूजन छोड़ के उनको वो बुक या द्रव्य देते हैं तो उसमें कोई दोष लगता है क्या? नमोस्तु महाराज जी, शंका का समाधान कीजिए। भगवान की पूजन पाठ, अभिषेक आदि क्रियाओं को करते समय परिपूर्ण रूप से तन, मन और भावों की एकाग्रता से ही वह कार्य करना चाहिए। तभी वह किए हुए कार्य का विशेष फल आपको मिल सकता है। किंचित भी किसी भी कार्य के निमित्त से, किसी के टोकने रोकने से या अन्य भी कारणों से अगर उन क्रियाओं में विघ्न पड़ रहा है, चाहे आपका मन नहीं लग रहा, मन कहीं अन्यत्र जा रहा है, या जैसे आपने प्रश्न पूछा है किसी व्यक्ति ने कोई सामग्री, कोई द्रव्य, कोई ग्रंथ आदि मांगा और आप पूजा छोड़ के जा रहे हो, या किसी भी प्रकार से उस कार्य में यानी पूजन करने में रुकावट आ रही है, तो नियम से आपको अंतराय कर्म का आश्रय स्वयं को भी होगा,
उस जीव को तो हो ही रहा है, क्योंकि आपके शुभ कार्य में उसने विघ्न किया, तो विघ्न करने से अंतराय कर्म का आश्रय उसको भी होगा और साथ में स्वयं को भी होगा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, कहीं न कहीं जो शुभ भावों की एक धारा प्रवाह से आपके परिणाम परिणति चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं से विघ्न आया। चाहे वह शरीर से शुभ क्रियाएं चल रही हो, वचनों से शुभ क्रिया चल रही हो, या मन से शुभ परिणति चल रही हो, उन सभी में कहीं ना कहीं उतने छोटे से कार्य के निमित्त से किसी ने कुछ मांगा, अरे यार मैं तो पूजा कर रहा था, इसने बीच में ही मांग लिया, अब ले। भले ही हम मन से मुख से कुछ कह नहीं पाए, पर मन में जो भी विकल्प आया था वह आपके शुभ भावों में विघ्न करने वाला होने से वहाँ आपको अवश्य अंतराय कर्म का आश्रय हुआ। साथ में ये भी बात वहाँ पर समझने योग्य है कि शरीर से भी आप जो शुभ क्रियाएं कर रहे थे, पूजा पाठ का उच्चारण कर रहे थे, वचनों से शुभ कार्य कर रहे थे, उनमें भी कहीं ना कहीं विघ्न आया था, रुकावट आई थी। भले ही वह उदय था, पर उस उदय के समय में भी आपने अपने परिणामों को संभाला नहीं है, तो नियम से आने वाले समय में पुनः आपको अंतराय कर्म का आश्रय होगा। जो पिछली पर्यायों में या पिछले दिनों में जो अंतराय कर्म का आश्रय बंध आपने किया था, वह आज उदय में आया था, और वह उदय में आया था तभी सामने वाला निमित्त भी आपको वैसा ही मिला था। सामने वाले जीव ने, जिसने आपके उस शुभ कार्यों में विघ्न डाला है, उसके लिए तो दोष अंतराय कर्म रूपी कर्म का आश्रय देने रूप होगा ही, पर उस समय में भी आपने आकुल व्याकुल परिणाम किए, अपने शुभ परिणामों को थोड़ा सा भी इधर उधर कर लिया, तो पक्का मान लेना आपको भी उस अंतराय कर्म का आश्रय वहाँ पर हो सकता है। ये भी ध्यान रखिए कि उस व्यक्ति ने कौन सी सामग्री मांगी है, माना कि ग्रंथ पुस्तक या कोई ऐसी ज्ञान की वस्तु मांगी है और जो आपने देने के लिए मना कर दिया, या हो सकता है पूजा करते समय आपके द्रव्य की थाली से वह द्रव्य ही मांग रहा हो और देने के लिए आपने मना किया, तो आपको और भी बहुत सारे दोष पुस्तक आदि के निमित्त से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का भी वहाँ कर्म का आश्रय हो सकता है। इसलिए ये अवश्य समझे कि भावों को ना बिगाड़ते हुए हमें वह कार्य करना नहीं करना, इसका निर्णय करना होगा। अगर वह कार्य शुभ वस्तु के मांगने के निमित्त से है, ग्रंथ मांग रहे हैं, कोई द्रव्य सामग्री चढ़ाने के लिए मांग रहे हैं और आप उसे दे रहे हैं बिना भावों को बिगाड़े, तो किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। पर आप किंचित भी उन निमित्तों से भावों को बिगाड़ते हो, तो ये पक्का है कि आप कहीं ना कहीं दोष प्राप्त कर रहे हो और अंतराय कर्म का ही आप आश्रयबंध कर रहे हो। इसलिए भावों को ना बिगाड़ते हुए आपने सहजता से 1 मिनट में वह सामग्री, द्रव्य, पुस्तक आदि उनको दे दी, तो उसमें दोष नहीं है। पर भाव बिगड़े हैं तो नियम से दोष है, यही आपके लिए सम्यक समझ। अभिषेक जैन, खुरई, मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि। मेरा एक विकल्प है, उसका मैं सम्यक समाधान चाहता हूँ। महाराज जी, वर्तमान में देखा गया है कि जो लोग सच्चे रास्ते पे चलते हैं, धर्म कार्य करते हैं और धर्म की क्रियाओं में आगे रहते हैं, उनके जीवन में बहुत कठिनाई आती हैं। और जो आज इस युग में गलत कार्य कर रहे हैं और जो गलत चीज़ों में आगे गलत कार्य करते हैं, गलत धर्म के मार्ग में आगे भी नहीं रहते, वो बहुत फल फूल रहे हैं। ऐसा क्यों महाराज जी? मेरी सम्यक विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महर्षि। जो कर्म पूरब किए खोटे, जिए क्यों नहीं सियरा। अगर आपने पूर्व में ऐसे विपरीत कार्य नहीं किए होते, तो वर्तमान में आपको दुख, संकट, परेशानी, कष्ट आदि रूप वह किसी भी प्रकार से फलीभूत नहीं होते। ये करणानियों का ही नहीं, अपितु जीवन का सिद्धांत है। जो जीव जैसा करता है उसको वैसा फल अवश्य मिलता है। किसी को आज का आज मिलता है, किसी को कुछ दिनों में मिलता है, किसी को कुछ वर्षों में मिलता है, तो किसी को अगले भाव में और कई भावों बाद भी मिलता है। जो वर्तमान में आप अच्छा कर रहे हो, धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, या जो जीव धर्म के मार्ग पे चलते हुए भी संकटों का सामना कर रहा है, दुखों को भोग रहा है, कहीं न कहीं उसके तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है, जो कि पिछली पर्याय या पिछले दिनों के निमित्त से उसने आश्रय बंध को प्राप्त किया।
और वर्तमान में पाप करते हुए भी जो जीव सुखी दिख रहे हैं, धर्म ना करते हुए भी बहुत फल फूल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके पिछली पर्याय का, पिछले समय का तीव्र पुण्य का उदय है, जिसके कारण से उनके जीवन में वह सुख दिखने में आ रहा है। जरूरी नहीं है कि आपने आज कार्य किया और तुरंत वो फलीभूत हो। कर्म उदय में आने के लिए कुछ आबादा काल आवश्यक होता है, कर्म पकने के लिए कुछ काल आवश्यक होता है। उस काल के निमित्त से ही कर्म उदय में आता है और बिल्कुल फिर वैसा ही फल भी देता है। इसलिए अवश्य समझे कि आज आपके साथ जो कुछ भी अच्छा बुरा घटित हो रहा है, वह परिपूर्ण रूप से कहीं न कहीं पिछले कर्म का उदय है। चाहे वह सुख रूप आ रहा हो, चाहे दुख रूप आ रहा हो। जो आज धर्म कर रहा है उसको नियम से पुण्य का आश्रय हो चुका है, पुण्य का बंध वह कर रहा है, अगर सच्चे भावों से उसने किया है तो। और साथ में आने वाले समय में वह जो आश्रय बंध पुण्य का शुभ का आपने किया है वो भी उदय में आएगा। पर साथ में ये अवश्य समझे, अगर तीव्र पाप कर्म का पिछला उदय चल रहा है तो वह उदय शीघ्रता से जल्दी आने वाला नहीं है, समय लगेगा, पर किए हुए धर्म का, किए हुए पुण्य का फल अवश्य ही मिलेगा। और आज जो पाप कर रहा है, अधर्म कर रहा है, विपरीत कार्य कर रहा है, वह भी नियम से पाप को भोगेगा। अंतर इतना है, उसके तीव्र पुण्य का उदय है और दूसरे का तीव्र पाप का उदय है, इसलिए वह पुण्य करके भी पुण्य का फल प्राप्त नहीं कर रहा है, और इसके पुण्य का उदय होने से वह पाप करते हुए भी पुण्य का ही फल, पिछले पुण्य का फल प्राप्त कर रहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रज्ञाजन छतरपुर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महर्षि। भक्ति और तप में क्या बलशाली कौन है? नमोस्तु महाराज श्री। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के पास बहुत सारे मौके आते हैं जब वह जीव अपने कर्मों की निर्जरा कर सकता है। कर्मों की निर्जरा करने के लिए ये अवस्थाओं को समझना बहुत आवश्यक रहता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है प्रत्येक अवस्था में तप बलशाली हो, ज़रूरी नहीं है प्रत्येक अवस्था में भक्ति ही बलशाली हो। जब जैसी अवस्था, जब जैसी परिस्थिति और जब जैसी मनस्थिति होती है, बिल्कुल वैसे ही वह बल का पुरुषार्थ या बल का प्रताप हमारे सामने देखने में आता है। पर अगर सर्वसामान्य रूप से आप समझे तो तप कितना भी जीव कर ले, पर बिना भक्ति का अगर तप है, बिना श्रद्धा के अगर तप है, तो वह तप भी किसी भी प्रकार से कार्यकारी नहीं हो सकता। अगर भक्ति को कथनचित हम सम्यक दर्शन के साथ जोड़ दे, तो सम्यक दर्शन के साथ, भक्ति के साथ किया गया तप ही आपके लिए कर्मों के निर्जरा के लिए कार्यकारी हो सकता है। पर बिना भक्ति के, बिना सम्यक दर्शन के अगर आपने या किसी व्यक्ति ने तप तपा है तो वह बाल तप हो सकता है। कुछ अंशों में कर्मों की निर्जरा तो करेगा, पर पूर्ण रूप से कर्मों की निर्जरा करने के लिए वह कार्यकारी नहीं हो सकता। इसलिए इस भक्ति को हम कहीं ना कहीं अधिक बलवान मानने की आवश्यकता है। साथ में अगर 16 करण भावनाओं में भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो 16 करण भावनाओं में भी 4 प्रकार की भक्ति भावनाओं को आचार्य भगवंतों ने स्थान दिया है। आचार्य भक्ति हो, अरहंत भक्ति हो, बहुश्रुत भक्ति हो, वहाँ उन 16 भावनाओं में 4 भावना यानी लगभग 25% स्थान भक्ति को आचार्य भगवंत ने दिया है। और तप का अगर कोई स्थान है तो वह मात्र शक्तितः त्याग, शक्तितः तप के रूप में मात्र एक ही भावना तप के रूप में स्वीकार की गई है। इसलिए प्राथमिक अवस्था में पूर्ण रूप से अगर बलशाली कोई है तो वह भगवान की, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति है। पर भक्ति किसी भी प्रकार से प्रदर्शन का, दिखावे का विषय नहीं होना चाहिए, चाहे वह तप हो, चाहे भक्ति हो। अगर किसी भी प्रकार से दिखावे के लिए, लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए या किसी लौकिक उद्देश्य से की जा रही है, वहाँ चाहे तप हो चाहे भक्ति हो, वह दोनों भी बलशाली, बलवान नहीं हो सकते। दोनों भी आपके लिए कर्मों का आश्रय बंध करने के लिए ही निमित्त हो सकते। इसलिए जो निर्मल भावों के साथ, सम्यक दर्शन के साथ की गई देवशास्त्र गुरु की भक्ति है, बिना किसी प्रयोजन के निर्लोभता से, निशंकित निकांक्षित अंगों के साथ वह भक्ति बल की अपेक्षा से बलशाली हो सकती, तप की अपेक्षा से बलशाली हो सकती है। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में बिना भक्ति
के तप नहीं किया जा सकता। सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति स्वयं के प्रति श्रद्धान होता है, तभी वह आपका तप परिपूर्ण रूप से सम्यक तप होता है। अन्यथा मात्र वह बिना भक्ति के, बिना श्रद्धा के किया गया तप कर्मों के निर्जरा के लिए निमित्त नहीं बन सकता। इसलिए भक्ति और तप में कथनचित भक्ति श्रेष्ठ होती है प्राथमिक अवस्था में, पर जब वह भक्ति को प्राप्त करने के बाद, यानी अद्वैत भक्ति को जब प्राप्त किया जाता है, वह अद्वैत भक्ति का ही एक फल तप के रूप में स्वीकार किया जाता है। आचार्य भगवंतों ने दो प्रकार की भक्ति कही है, अद्वैत भक्ति और द्वैत भक्ति। प्राथमिक अवस्था में देवशास्त्र गुरु की जो भक्ति आराधना की जा रही है वह द्वैत भक्ति है, और जब उसमें आगे जीव बढ़ता है, 6वें 7वें 8वें गुणस्थान में जीव बढ़ते हुए पुरुषार्थ करते हुए गुणस्थान को, श्रेणियों को चढ़ता है, वहाँ पर वह अद्वैत भक्ति करते हुए अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा और भक्ति का कार्य करते हुए वह बहिरंग और अंतरंग तप को तपता है। वह अद्वैत भक्ति को ही कथनचित तप कहा जा सकता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ तप और भक्ति में श्रेष्ठ भक्ति होती है, चाहे द्वैत हो चाहे अद्वैत हो, भक्ति पूर्वक किया गया तप ही कर्मों के निर्जरा के लिए कार्यकारी है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आकांक्षा जैन, जयपुर मिडिसा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान के सिर पर केश क्यों बने होते हैं? उनका तो केश लॉन्च हो जाता है, फिर भी कृपया मेरे समीचीन विकल्प का समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराष्ट्री। ये बात आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है कि भगवान की जो प्रतिमा बनाई जाती है, विशेष करके अरिहंत भगवान की, अरिहंत भगवान की प्रतिमा बनाते समय उन भगवान की पहचान के रूप में आचार्य भगवंतों ने बताया, जो भगवान के मस्तक पर बाल बने रहते हैं, केस बने रहते हैं, चाहे गोल गोल हो या अन्य भी किसी प्रकार से बने हो, वह केस विन्यास कहलाया जाता है। वह केस विन्यास भगवान की प्रतिमा के जो छाती पर कुछ चिन्ह बना रहता है उसे श्रीवत्स कहा जाता है। हाथों पर लकीरें, कुछ फूल आदि बनाए रहते हैं, नाखून बने रहते हैं, ये पूर्ण रूप से अरिहंत प्रतिमा के लक्षण बताए। और जिन प्रतिमा में केस विन्यास नहीं होता है, मतलब बाल नहीं बने होते हैं, श्रीवत्स नहीं होता, नाखून नहीं होते, हाथों की रेखाएं नहीं होती, फूल आदि नहीं होता, ऐसी प्रतिमा को आचार्य भगवंतों ने सिद्ध प्रतिमा कहा है। तो सिद्ध प्रतिमा और अरिहंत प्रतिमा का स्वरूप समझ में आए, भिन्नता समझ में आए, इसलिए मुख्यतः से अरिहंत प्रतिमा पे ये केस विन्यास आदि बनाए जाते। साथ में ये भी बात अवश्य ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं है कि भगवान ने जब केस लॉन्च किया तुरंत तभी उनको केवल ज्ञान हुआ। केस लॉन्च करने के बाद, जैसे आदिनाथ भगवान थे, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेते समय केस लॉन्च किए, उसके उपरांत 6 महीने वो तपस्या में लीन हो गए। तो ये विशेष बात समझने योग्य होगी कि ज़रूरी नहीं है कि केस लॉन्च के दूसरे ही दिन उनको केवल ज्ञान हुआ हो। कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान होने के बाद उनके केस नाखून बढ़ते नहीं हैं, जो जितने होते हैं उतने ही होते हैं। इसलिए वो एक प्रतीकात्मक चिन्ह है। भगवान अरिहंत की प्रतिमा, वो तो चिन्ह होने से, प्रतीकात्मक होने से दोनों प्रकार से उसे समझना होगा। केस लॉन्च करने से ही भगवान अरिहंत नहीं बने हैं, कुछ दिनों बाद बने तो कुछ ना कुछ बाल अवश्य ही आले होंगे। सीधे सीधे बाल कहीं जगह बने मिलते हैं, कहीं गोल बने मिलते हैं, कहीं और भी प्रकार से बने मिलते हैं। तो ये केस विन्यास का तरीका अरिहंत प्रतिमा को सिद्ध प्रतिमा से पृथक करने का एक कारण है। साथ में ये भी समझे कि केस लॉन्च करने पर ही केवल ज्ञान नहीं हुआ, कुछ दिनों बाद होता है। जैसे आदिनाथ भगवान 6 महीने तपस्या में लीन हो गए, हमारे बाहुबली भगवान भी 1 वर्ष तक तपस्या में लीन थे। तो उन सभी के निमित्त से ये समझना होगा कि वह केस लॉन्च करने पर ही केवल ज्ञान नहीं होता, केस लॉन्च करने के बाद भी वे तपस्या करते हुए लंबे समय तक रहते हैं और उसके बाद उनको केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होने पर उनके बाल, नाखून आदि बढ़ते नहीं हैं, जो जैसे है उतने ही रहते हैं। इसलिए उसका ही एक प्रतीक रूप वह अरिहंत की प्रतिमा है। इसका प्रतीक रूप उनके मस्तिष्क पर वह केस विन्यास, केस आदि बनाए रहते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रूबी जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न है, मनुष्य परिश्रम तो करता है बट उसका फल नहीं मिलता है या फिर बहुत अल्प मिलता है,
तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? या तो मनुष्य का भाग्य या फिर उसके परिश्रम में कुछ कमी रह जाती है। इसके अलावा बोला जाता है, लिखा है जो लकीरों में मिलेगा वो तकदीरों में। तो महाराज श्री, इस हिसाब से तो केवल मनुष्य का भाग्य ही उसके कार्य पर निर्भर करता है। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। कोई भी कार्य मात्र भाग्य पर निर्भर नहीं होता। कहीं ना कहीं जीव का पुरुषार्थ ही उसके लिए आने वाले समय के लिए या वर्तमान के लिए भाग्य बनाने वाला हो। वर्तमान में बहुत मेहनत करने के बाद भी, कड़ा परिश्रम करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही है, प्रशंसा नहीं मिल रही है, कार्य की सिद्धि नहीं हो रही, कहीं ना कहीं इसके पीछे पुण्य पाप का खेल तो हो सकता है। पर ये अवश्य समझे, जो वर्तमान में पुण्य पाप भाग्य रूप आपको दिखाई दे रहा है, वह कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से आपने किया गया पुरुषार्थ ही है। अगर पिछले दिनों में आपने सम्यक पुरुषार्थ किया होता तो शायद ऐसे कर्म का उदय आपके साथ नहीं होता, और ऐसे कर्म का उदय नहीं होता तो आपका वैसा पुरुषार्थ भी नहीं होता। इसलिए अवश्य समझे, भाग्य और पुरुषार्थ ये दोनों परस्पर एक दूसरे के निमित्त से एक दूसरे पर आलंबित होते हैं, अवलंबित होते हैं। जैसा जीव का भाग्य होता है, कुछ अंशों में उसका पुरुषार्थ भी वैसा होता है, और जैसा जीव का पुरुषार्थ होता है, कुछ अंशों में उसका भाग्य भी वैसा ही होता है। इसलिए मात्र भाग्य से, मात्र पुरुषार्थ से काम नहीं होता, अपितु दोनों युगपत जब कार्यकारी होते हैं, फलीभूत होते हैं, तभी प्रत्येक कार्य की सिद्धि जीवन में हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। भले ही आप बहुत मेहनत पुरुषार्थ करते हैं, पर उस मेहनत पुरुषार्थ को फल नहीं मिल रहा है या किसी भी प्रकार से कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है, तब ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं कुछ अंशों में पुरुषार्थ की भी कमी है और कुछ अंशों में आपका भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है। पुरुषार्थ भी करते हुए अगर फलीभूत नहीं हो रहा तो हो सकता है पुरुषार्थ विपरीत रूप से हो रहा हो, पुरुषार्थ कुछ कम पड़ रहा हो। पुरुषार्थ बहुत होने पर भी अगर कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तब ये समझना होगा कि पुरुषार्थ करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी फलीभूत नहीं हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग्य, पुण्य कम पड़ रहा है। इसलिए पुण्य और भाग्य, पुरुषार्थ, इन सबके उपस्थित होने पर ही कार्य की, जीवन की प्रत्येक घटनाओं की सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। इसलिए ये निर्णय करने की आवश्यकता है, भाग्य से ही सब कुछ नहीं होता। ये जो कहा जाता है, लिखा है जो तकदीर में, आदि ये सब लिखने की बातें हैं, समझाने की, अपने मन को समझाने की बातें हैं, पर तकदीर लिखने वाला कोई भगवान नहीं है, भाग्य बनाने वाला अन्य दूसरा कोई नहीं है। आपका ही पुरुषार्थ जो पिछले दिनों में आपने किया था वह आज भाग्य बना है, और आज जो आप पुरुषार्थ करेंगे वह आने वाले समय में आपके लिए भाग्य बनेगा। वह भी एक दूसरे के निमित्त से, एक दूसरे के लिए पूरक है। जैसा भाग्य वैसा पुरुषार्थ, जैसा पुरुषार्थ वैसा भाग, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान का, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने विकल्पों का समाधान सुनते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811। इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो, और ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप ईमेल के प्रयोग उपभोक्ता हो तो आप ईमेल के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। नीचे पट्टी पे पूरे कार्यक्रम के दौरान ईमेल आईडी एवं जो व्हाट्सएप के नंबर से वो फ्लैश हो रहे हैं, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। एवं मुनिषी के अन्य कार्यक्रम को जुड़ने के लिए यह सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच, मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम ओवाच, सुप्रभुवाच यूट्यूब पे सर्च करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एवं सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम का लाभ ले एवं लाभान्वित हो। आज के लिए इतना ही। कल ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप सभी को जय जिनेन्द्र, मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।